हम गरीबों से पैसा नहीं लूटते, हम फिरौतियां मांगते जिनके पास करोड़ों है, जिन्होंने लोगों का खून चूस के पैसा लूटा है। अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं गैंगस्टर्स। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में बहुत सारी बातें साफ हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी साफ होनी बाकी हैं। इस वारदात में किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, किस हथियार से मूसेवाला को गोली मारी गई, कितने हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ऐसे तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। अब इन्हीं सवालों से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सनसनीखेज सच। मूसेवाला की हत्या से जुड़े नए सबूत। बेनकाब होगी अब वारदात की कहानी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से रोजाना चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला है कि वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, वारदात के वक्त 30 बोर 9mm की 5 पिस्तौलों का भी इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को पता चला है कि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उस दिन 40 से 45 फायर किए गए थे, जिसमें से 7 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी थी। इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि इस वारदात में रशियन AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का पूरी तरह से पर्दाफाश करने से अब पुलिस महज चंद कदम दूर है, क्योंकि पुलिस को जो नए सबूत हाथ लगे हैं, उससे उम्मीद है कि मर्डर केस में हथियारों की गुत्थी जल्दी सुलझ जाएगी। और ये नए सबूत हैं विदेशों में बने ये 2 हथियार, जिसे पंजाब पुलिस ने हथियार सप्लायर संदीप कालो के ठिकाने से बरामद किए। इन 2 पिस्तौलों में से एक अमेरिकन मेड है और दूसरी जर्मन मेड। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में क्या ये 2 बंदूकें खोलेंगी हत्या का राज? क्या ये 2 बंदूकें हथियार का जो नेटवर्क है उस तक ये पहुंचने में मदद करेंगी? जो कारतूस हैं वह दूसरे बंदूक में लगते हैं, यानी कि अलग अलग जगह से इन बंदूकों को मंगाया गया था और बड़े तौर पर हथियार को इकट्ठा करने की साजिश थी और उसको सप्लाई करने की साजिश थी। पंजाब पुलिस की ऐसी थ्योरी है और पंजाब पुलिस का ये दावा है कि उनकी जो तफ्तीश है और जो ये बरामदगी है बेहद पुख्ता है। पुलिस ने संदीप कालो के ठिकाने से 28 कारतूस भी बरामद किए हैं, जो किसी तीसरे हथियार के बताए जा रहे हैं। इसलिए पुलिस को शक है कि हथियारों की ये ट्रेल और भी लंबी हो सकती है। जब इसका हमने उसकी हवेली में सर्च की तो वहाँ हमें 2 वेपन और कुछ राउंड्स बरामद हुए, और जो ये वेपन है एक कोल्ट है और एक जो लूगर है। पुलिस का दावा है कि यह हथियार संदीप कालो को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने दिए थे, जिसे मूसेवाला हत्याकांड के बाद संदीप ने अपने घर के पास गड्ढे में छुपा कर रखा था। इतना ही नहीं, हथियारों की इस ट्रेल की जांच में पता चला है कि जग्गू भगवानपुरिया और संदीप कालो के बीच रंजीत नाम का एक शख्स भी था, जिसके जरिए गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने यह हथियार संदीप कालो तक पहुंचाए थे। लेकिन रंजीत फिलहाल फरार है। किसी को नहीं मालूम कि वो फिलहाल कहां है। इसका एक और साथी रंजीत है जो अभी रह गया है, बट इसमें ये क्लियर होता है कि इसके जग्गू भगवानपुरिया से तो लिंक है ही है, बट हमें इसका फ़ोन भी मिला है, सो उससे भी देखते हैं हम। तो ट्रेल आगे अभी और काफ़ी खुलासे होने बाकी हैं, जिस पे हम लगे हुए हैं। उधर पुलिस के मुताबिक 19 मई को जो हथियार शूटरों के पास पहुंचे थे, उसमें संदीप कालो की बड़ी भूमिका थी। इसलिए संदीप को इस बात की भी जानकारी जरूर होगी कि मर्डर के प्लान में कौन सा शूटर किस हथियार का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल संदीप कालो लुधियाना पुलिस की 7 दिनों की रिमांड पर है, जिसमें पुलिस संदीप का इन्हीं सवालों से सामना कराएगी। अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक राज जानने वाला और गोल्डी बराड़ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद से अंडरग्राउंड है, उसके सारे करीबियों के फोन बंद हैं
उसका कारोबार कोई और चला रहा है। ये बताया जा रहा है कि कनाडा में गोल्डी बराड़ का धंधा भी कोई और ही संभाल रहा है। लेकिन इसी बीच न्यूज़ 18 इंडिया को एक ऐसा वीडियो हाथ लगा जिसमें मूसेवाला हत्याकांड को लेकर गोल्डी बराड़ के कबूलनामे का दावा किया जा रहा है। उधर पुलिस सूत्रों ने वीडियो में गोल्डी बराड़ की आवाज की पुष्टि कर दी है। कैसे रची गई मूसेवाला हत्याकांड की साजिश? क्यों मूसेवाला को मौत की नींद सुला दिया गया? किस बात ने लॉरेंस गैंग को नाराज कर दिया था? मूसेवाला के किस गाने से लॉरेंस गैंग तिलमिला उठा? मूसेवाला हत्याकांड के तमाम किरदारों में सबसे अहम किरदार है लॉरेंस गैंग का करीबी गोल्डी बराड़। कनाडा में बैठकर साजिशों का जो चक्रव्यूह मूसेवाला हत्याकांड में बनाया गया, उसकी एक एक जानकारी गोल्डी बराड़ के पास मौजूद है। आज न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो दिखाने जा रहा है जिसे भेजने वाले ने इस बात का दावा किया है कि वो गोल्डी बराड़ है। मेरा नाम सिद्धू मूसेवाले वाले केस के नाल जोड़िया गया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਸ਼ਰਿਆਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ जस्टिस देता, सानू जो सही लगता सी, जो इहदे नाल होनी चाहिए सी, असीं करती। वीडियो में जिस नकाबपोश को आप देख रहे हैं, वो खुद को गोल्डी बराड़ बताते हुए मूसेवाला हत्याकांड की वजहों की एक एक जानकारी दे रहा है। वीडियो भेजने वाले शख्स का दावा है कि ये आवाज उसी यानी गोल्डी बराड़ की है। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ 95% ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਐ, ਤੂੰ ਐ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। अब वहीं सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लगातार एक भयानक गैंग वॉर का खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कभी भी लॉरेंस गैंग और उसके विरोधियों में जबरदस्त जंग छिड़ सकती है। इन खौफनाक कयासों ने तब और जोर पकड़ लिया जब
गैंग आसानी से अपना निशाना बना सकता है। साथ ही कनाडा में छिपे उसके साथ ही गोल्डी बराड़ की भी हत्या की जा सकती है। इसी डर ने लॉरेंस बिश्नोई को पहला कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है, यानी बम्बिहा गैंग के लोग उसके गैंग के लोगों की हत्या करें। इससे पहले ही बम्बिहा गैंग के बड़े लोगों को ठिकाने लगा दिया जाए। यही वजह रही कि बबिहा गैंग से जुड़े बड़े लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए लॉरेंस ने 13 खूंखार गुर्गों को जिम्मेदारी सौंपी थी। लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले इन 13 लोगों में 9 लोग शूटर हैं, यानी उनका काम ही किसी की भी हत्या को अंजाम देना है, जबकि बाकी 4 लोगों को हथियारों की सप्लाई का काम दिया गया था। लेकिन लॉरेंस के ये गुर्गे अपने मकसद को पूरा कर पाते उससे पहले ही जालंधर पुलिस ने इन्हें अपने शिकंजे में कस लिया। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से ज्यादातर तरन तारण के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने 13 पिस्तौल बरामद की हैं। दरअसल मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सतबीर पर जिस तरह से जेल के भीतर हमला बोला गया था, उसके बाद से ही ये माना जाने लगा था कि बदले और वर्चस्व को बनाए रखने की एक नई कहानी शुरू हो रही है, क्योंकि हमले का आरोप बबिहा गैंग के लोगों पर लगा था। वही बबिहा गैंग जो मूसेवाला हत्याकांड का बदला लॉरेंस गैंग से लेना चाहता है। और इस वक्त की बड़ी खबर अखाड़ा में गोल्डी बराड़ का वीडियो सामने आने के बाद न्यूज 18 ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के चीफ HGS धालीवाल से खास बातचीत की। सुनिए। स्पेशल सेल के सीनियर पुलिस ऑफिसर स्पेशल CP SGS धालीवाल जी हैं। सर, ये जो न्यूज 18 पे वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप जांच का हिस्सा किस तरह से बनाएंगे, जिसमें गोल्डी बराड़ होने का एक शख्स दावा कर रहा है और पूरे सिलसिलेवार तरीके से हत्याकांड की जिम्मेदारी ले रहा है? स्पेशल सेल तो आपको पता है पहले भी इन केसेस पे काम करता है, तो 1-2 केसेस में रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास जो कि प्रीवियस केसेस में इनके गैंग की शमूलियत थी। तो हम जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसकी फोरेंसिक जांच हो जाएगी तो उससे कंक्लूसिवली पता चल जाएगा कि वाकया ही ये जो शख्स है वो है कि नहीं है। यानी कि सर, जो न्यूज 18 पे ये वीडियो चला है, इसकी आप फोरेंसिक जांच दिल्ली पुलिस अब कराएगी ताकि इसके जो फैक्ट हैं वो वेरीफाई किए जाएं। और आपको सर ये कितना मददगार होगा अगर ये गोल्डी बराड़ ही है जो दावा कर रहा है? अगर ये देखो, ये मेन काम तो इन्वेस्टिगेशन का हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिद्धू वाले केस का तो पंजाब पुलिस ही कर रही है, लेकिन अगर हमें लगे कोई फैक्ट रेलेवेंट है अगर कोई दिल्ली की घटना से, तो हम उसकी जांच करवाएंगे। सर, जो शूटर्स थे सर, आपने बताया कि वो डॉक्टर करके गोल्डी बराड़ से बात करते थे, लगातार उन्होंने गोल्डी बराड़ से बात की, वो आवाज़ को जानते हैं गोल्डी बराड़ की क्योंकि उन्होंने कई बार बात की है। शूटर्स आपके पास भी थे, अभी पंजाब पुलिस के पास हैं, क्या उनको भी ये वीडियो ऑडियो दिखाकर या सुनाकर इसकी सत्यता की जांच करवाई जाएगी? सर, ये भी एक पहलू है। अभी तो हमारे पास कोई शूटर नहीं है क्योंकि वो पंजाब ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो पहले 2 चले गए थे, कल अंकित सिरसा का भी चला गया, वीडियो आपका आज आया है। लेकिन हमारी टीमों ने इस पर काफ़ी काम पहले इनके गैंग पे कर रखा है, तो उनके पास वेज एंड मीन्स हैं जानने के कि आवाज़ में कितना दम है या बातों में। और जब ऐसी बात होती है, नॉर्मली ये लोग भी उसको मास्क करते हैं, तो ऑफ हैंड बोल पाना बड़ा मुश्किल है। साल 2022 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश। पहली बार कैमरे पर सामने आया मूसेवाला की हत्या का मेन आरोपी गोल्डी बराड़। न्यूज 18 इंडिया पर कबूली हत्या की बात। ये काम असीं कराया सी, सानू ये चीज ते कोई रिग्रेट नहीं, कोई अफसोस नहीं। न्यूज 18 पर गोल्डी बराड़ के कबूलनामे का वीडियो दिखाने के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। न्यूज 18 से बोले HGS धालीवाल, वीडियो को बनाया जाएगा जांच का हिस्सा। तो हम इसको वीडियो रिकॉर्ड पे लेंगे और फोरेंसिक्स जांच होगी। गुजरात के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का तांडव। कई शहरों और गांवों में घुटनों तक भरा पानी। नदियां उफान पर, राहत बचाव के काम में तेजी। नदी नाले लगातार उफान पर हैं और बाढ़ का पानी एकाएक इनके घरों को ले डूबा।
हथियार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल करने वाले जवान को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस हथियार को गाड़ी के अंदर बैठकर कंट्रोल करता है। इसके फायर कंट्रोल सिस्टम में लगे कैमरे की मदद से दुश्मन की मौजूदगी का पता चलते ही उसे बस रिमोट कंट्रोल के बटन दबाने होते हैं, जिसके बाद अर्बालेट डीएम दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर देता है। पुतिन का ये घातक हथियार एक जगह रुककर ही नहीं बल्कि चलती गाड़ी से भी दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने की काबिलियत रखता है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दावा किया गया कि आतंकी अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए वो आईईडी का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने आईईडी बरामद कर उसे धमाके में उड़ा दिया। इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे सुरक्षा बल को एक सिलेंडर में आईईडी मिला, जिसे रिहायशी इलाके से दूर ले जाया गया। फिर वहां जवानों ने खुदाई करने वाली मशीन से गहरा गड्ढा खोदकर सिलेंडर को उस गड्ढे में दबा दिया। इसके बाद उसमें जैसे ही धमाका हुआ वहां धुएं का गुबार छा गया। अमरनाथ यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है और सीमा पार से लगातार साजिशें रची जा रही, जिससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। इससे पहले 12 जुलाई को भी पुलिस और सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आईईडी बरामद किया था, जिसे नाकाम कर दिया गया था।